हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैट बादशाह कम्पिटिटिव जोन में। तो फ्रेंड, हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है इसके बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। चलते हैं, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड, हम लोग इस वीडियो में इस प्रश्न से समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले करते क्या कि जो समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है इसको हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है और इसे ज्ञात कैसे किया जाता है उससे सबसे पहले समझ लेते हैं। उसको समझने के लिए सबसे पहले फ्रेंड हम लोग इसे समझते हैं। देखिए, ये है जो समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और ये समद्विबाहु त्रिभुज नाम से ही हम लोग इसका परिभाषा लिख लेंगे। देखिए, नाम को हम लोग तोड़ लिए हैं, सम को अलग कर दिए हैं, द्विगु को अलग, बहु को अलग कर दिए और तोड़ कर ही इसको हम लोग परिभाषा लिख लेंगे। देखिए, सम का मतलब होता है बराबर, द्विगु का मतलब होता है दो, बहु का मतलब होता है भुजा। तो देखिए, जिस त्रिभुज की द्विमित दो बहुमित भुजाएं सममित बराबर, यानी कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर लंबाई की हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर लंबाई की हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो देखिए कितना आसान है, ये नाम से ही इस परिभाषा को हम लोग लिख लिए हैं कि सम माने बराबर, द्विगु माने दो, बहुमित भुजा। तो इसी से आप लोगों को याद रखना कि समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर लंबाई का होता है तो समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे में देखिए प्रश्न में ये फिगर में कि देखिए ये क्या है, ये भुजा बी है, ये भुजा बी है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर लंबाई का है और ये अलग है, तो बराबर लंबाई का हो गया दो भुजा, तो कौन सा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये फिगर कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, कि समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। उसके बाद इसका एक फार्मूला होता है। देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का कैसे ज्ञात करेंगे, इसी फार्मूला से हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का। देखिए, इसका क्षेत्रफल होता है a/4 √4 b² - a²। ठीक है, ये फार्मूला है, इसी से आप लोग क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पे a है और b है, तो a हो जाएगा यहाँ पे अलग भुजा की लंबाई, जो त्रिभुज में दिया रहेगा अलग भुजा की लंबाई उसको हम लोग a बोलते हैं। अब b हो जाएगा बराबर भुजाओं की लंबाई। बराबर भुजा की लंबाई कहने का मतलब इसी से हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, ये जो दोनों भुजा बराबर लंबाई है तो इसको हम लोग क्या बोल दिए, b, और जो अलग एक है उसको क्या बोल देते हैं, a। तो याद रखिएगा, जो बराबर लंबाई का होगा उसको हम लोग b बोलेंगे और जो अलग होगा उसको a बोलेंगे। तो प्रश्न में आप लोगों को जो फिगर दिया रहेगा उसमें ये a और b दिया रहेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को a और b लिख लेना है और a और b का मान, ये जो फार्मूला है क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा तो इसमें पुट कर देना और इसी से हल कर लेना है। तो आशा करते हैं आप लोग यहाँ तक पूरी तरह से समझ गए होंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है और इसे ज्ञात कैसे करते हैं। चलते हैं अब प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये मेरा प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, ये फिगर दिया हुआ है, इससे हम लोग ज्ञात करना। तो ये और ये भुजा दोनों देखिए बराबर है, बराबर भुजा की लंबाई क्या होता है, b होता है। तो सबसे पहले हम लोग b लिख लेंगे। देखिए b हो गया 5 सेंटीमीटर और a होता है जो अलग भुजा की लंबाई होता है, तो ये 6 है जो अलग भुजा की लंबाई है, तो इसको 6 सेंटीमीटर लिख लिए। ठीक है, और ए बी मिल गया हमको, तो सिंपली हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लिखेंगे। यहाँ पे लिखिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे नीचे लिख रहे हैं a/4 √4 b² - a²। ये होता है फार्मूला। आप लोग इसको लिख लीजिएगा और लिखने के बाद करना कुछ भी नहीं है, सिंपल ये जो ये मान है इसको यहाँ पे पुट करना, पुट करके हल कर लेना। तो a कितना है, ये देखिए यहाँ पे 6 है, तो 6/4 √4, यहाँ पे कुछ भी नहीं रहता है तो क्या रहता है, गुना रहता है, b² है तो b 5 यहाँ पे, तो 5² - a है, यहाँ पे 6 है तो 6 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कर लेना। ठीक है, इतना कर लीजिएगा। उसके बाद इसी को हल कर लेना है। तो ये 6/4 हो गया √ देखिए 4, अब 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, -6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। देखिए कितना इजी है।
तो उसके बाद करना क्या है कि जो 6/4 को सेम रहने देना है, अंदर जो रूट में उसको सबसे पहले हल कर लेना, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना। 4 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 100 माइनस 36। उसके बाद जो अंदर रूट में उसको घटा लेना है, इसको सेम लिख कर, तो कितना हो जाएगा, घटावेंगे यहाँ पे घटाव करना है, तो 100 में से 36 घटेगा तो 64 बच जाएगा। ठीक है, 64। और 64 को आप लोगों को बाहर निकाल लेना। 64 निकलेगा बाहर कैसे, देखिए जो रूट में रहता है तो यानी कि इसका वर्गमूल यानी कि 8, इसका वर्गमूल कितना होता है 8 होता है। यानी कि यहाँ पे आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 64 को 8 इंटू 8 लिख सकते हैं, या यहाँ पे 8 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जानते हैं आप लोग कि जो रूट में रहता है उसको एक बाहर निकाला, 2 को रहता है जो क्या होता है एक बाहर निकालता है, स्क्वायर 8 है, 64 को हम लोग 8 भी लिख सकते हैं, 8 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये एक बाहर आ जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट काटता है तो एक बाहर आ जाता है, तो जो 8 है 8 एक बाहर आ जाएगा, 2 में से एक बाहर 8 आ जाएगा, तो 6/4 हो गया। इसको एक बाहर निकाल लेंगे तो 8 एक बाहर आ गया। और इसको देखिए ये 4 से नीचे वाला से ऊपर वाला संख्या कट रहा है, तो 4 2 जा कितना हो गया 8। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर लेना, 6 और 2 को मल्टीप्लाई कर लेना है तो 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 12। और सेंटीमीटर में दिया हुआ था ए और बी, तो ये क्षेत्रफल निकलता है सेंटीमीटर वर्ग में निकलता है, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। ये आया जो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का आंसर आ गया। ठीक है, तो फ्रेंड हम लोग इसी प्रकार से बहुत ही इजी वे में समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। कैसे करते हैं आप लोगों ने सीख लिया, आशा करते हैं आप लोग इस वीडियो को पूरी तरह से समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।